कोरोना काल के दौरान मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को सलाम करते हुए हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा छत्तीसगढ़ द्वारा कमेटी के सदर शमशीर कुरैशी सहित पूरी कमेटी का इस्तकबाल किया गया। मौका था हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पाक की छठी का। इस मौके खास पर मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई के कोरोना काल के दौरान दिल को छू लेने वाले किए गए कार्यों से प्रेरित होकर और इन्हें अपना आदर्श मानकर उस दौरान किन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा के द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई का इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों का स्वागत सम्मान फूल मालाओं के साथ किया गया। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री अकरम कुरैशी ने शिरकत की और मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई की पुरजोर वकालत करते हुए कमेटी के नुमाइंदों के हक में दुआएं भी मांगी ताकि ये कमेटी इसी तरह से जनहित के कार्यों को अंजाम देती रहे। हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा द्वारा सम्मान प्राप्त करने के बाद मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई के सदर शमशीर कुरैशी ने सम्मान देने वाले कमेटी का शुक्रिया अदा किया। वहीं प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री अकरम कुरैशी ने भी दोनों ही कमेटियों का शुक्रिया अदा दिल से किया। साथ ही हुसैनिया यंग कमेटी के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। ये तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो सरकार के नाम से लंगर का इंतजाम रखा गया है और कब्रिस्तान के हैं, इंतजामिया कमेटी के हैं और सारे जो समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ईद मना रहे हैं यहाँ पर। और इतने तूफान आंधी तूफान के बाद में सारे कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान कमेटी ने जो लॉकडाउन में जो सेवा की, सारे समाज के सारे धर्म को लेके लोगों के अनाज पहुँचे, चावल पहुँचे, दाल पहुँचे और दिन रात एक करके सारे लोगों के पास पहुँचे। और उसके बाद जो देखने को मिलता है वाकई में हिंदुस्तान एक ऐसा है। और भिलाई रिसाली जो यहाँ हैं हम खड़े हैं, ये एक संस्कारदानी मड़ौदा, मतलब ऐसा है कि मड़ौदानी माँ का प्यार भरा हुआ एक के कब्रिस्तान की कमेटी ने एक ममता के रूप में लोगों की सेवा की और यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम हर कर्मों का फल यही मिलता है, जैसे कैसे भरेंगे, लेकिन अगर दुनिया में खिदमत किए तो उसका फल यहाँ मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के बीच में ये पहला मर्तबा है, लेकिन मेरे लायक जो भी काम होगा इंशाल्लाह मैं आपके बीच में छोटा भाई बनकर खड़े होऊंगा और समाज को हम मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के मुबारक दिन के लिए यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज की रैली निकाली गई हुसैनिया कमेटी द्वारा और साथ ही में आम लंगर का भी इंतजाम किया गया और भिलाई क्षेत्र में विभिन्न संगठनों ने जो ज़रूरतमंदों तक राशन की किट पहुँचाई लॉकडाउन के दौरान। और मुक्ति धाम, चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो या सिख समाज का हो, सभी समाजों में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। उसी कड़ी पे मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने कोरोना काल के दौरान एक ऐसी परिस्थिति जब लोग अपने माँ बाप की मैयत को छूने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के नौजवान और बुजुर्ग दोनों ने मिलकर एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की कि इस अवस्था में भी हम लोग कोरोना से लड़ते हुए सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी राहगीर थे अलग राज्यों से यहाँ आ रहे थे, उन लोगों की बड़ी तादाद में पके हुए अनाज के माध्यम से और कच्चे अनाज के भी माध्यम से सेवाएं की गई। और जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना चप्पल के हज़ारों किलोमीटर चलते हुए आ रहे थे, उनके पैरों तक चप्पल पहुँचाई गई। भिलाई शहर के कई ऐसे जरूरतमंद थे जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय के थे, उन सारी बंधनों को तोड़ते हुए हर मुस्लिम समाज के लेके सिख समाज, ईसाई समाज, बौद्धिस्ट समाज, हर समाजों तक ये टीम पहुंचकर ज़रूरतमंदों तक राशन की किट पहुंचाई। आज जिस तरह से हुसैनिया कमेटी ने यहाँ पर कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी की सम्मान दिया है, ठीक ऐसे ही कई विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी को समय समय पर इस्तकबाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भी किसी भी कठिन दौर में मुस्लिम समाज के साथ साथ कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर बढ़कर काम इस्तकबाल करने का मुख्य कारण ये था कि लॉकडाउन के समय में, जिस समय में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे,
और कई लोग घर से बेघर हो रहे थे और कई लोगों को बेरोजगारी की वजह से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो उस समय कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और सभी को अनाज, सब्जी, राशन वगैरह उपलब्ध कराया, जिसको देखते हुए हमारी कमेटी भी, हुसैनिया यंग कमेटी भी उससे प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में काम की। और इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आज लंगर का कार्यक्रम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के छठी पर जो लंगर रखे हैं अपने मदरसा में, तो इसमें अपन उनका सम्मान किए। आप लोगों को सब यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे टीम के मेंबर ने जितने भी लोग हुसैनिया यंग कमेटी के साथ आज इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया और किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ और हमने यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और आपने कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के लोगों का सम्मान किया है, क्या कारण था कि उन्हें सम्मान दिया आपने? कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने आज तक हम लोगों ने, हमारी हुसैनिया कमेटी ने आज तक यह देखा है कि कब्रिस्तान में आज तक जितने भी काम हुए हैं, इससे पहले इतने अच्छे काम आज तक किसी भी कमेटी ने नहीं किया था। उन लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत ही अच्छा काम किया। इतने मौतें होने के बाद भी हमारे कब्रिस्तान कमेटी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारे कब्रिस्तान जो है वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। जगह ना होने के बावजूद भी उन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया था कि किसी भी इंसान को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुआ। और यह सब हम लोगों ने देखा और यह सब देखकर हम लोगों ने कब्रिस्तान कमेटी का इस्तकबाल करने के लिए सोचा और उनका सम्मान भी किया। इस्तकबालिया प्रोग्राम के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की शान में उनकी छठी के अवसर पर आम लंगर का एहतमाम भी किया गया था, जो कि खराब मौसम की वजह से थोड़ा सा फीका पड़ा दिखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।